BTS न्यूज रिपोर्टर मिस्टर रेहान मऊनाट भंजन उत्तर प्रदेश। BTS न्यूज के लाखों देखने और सुनने वालों का BTS न्यूज में स्वागत है। उत्तर प्रदेश माऊ से मोहम्मद रेहान की रिपोर्ट। जनता और इन्हें यहाँ हमारे लोकतांत्रिक समाने लगा जाने जो हरकतें भेड़ों की होती हैं वही सब वो करने लगा। इत्तेफाक ऐसा तो कभी कभार वो सोच भूल गया होगा मुझे बनाने में, मुझे भेड़िए से कुछ अलग बना दिया। तो बन रहे हैं हम लोग बन रहा है। सर अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर हुसैन है और अखिल भारतीय NGO महामंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। किस तरीके का आज का कार्यक्रम है आपका? सर ये आज का कार्यक्रम जो है, जो हमारी युवा पीढ़ी नशे की तरफ मूव कर रही है, यह तमाम जगहों पे जहरीली शराब, वो सरकार द्वारा जो बनाई गई शराब है जो बड़े पैमाने पर बेची जा रही है, लोगों की जान को इससे बहुत ख़तरा है और हज़ारों जानें हर साल जाती हैं, लेकिन इस पे कोई आवाज़ तक नहीं उठाता। कैसे कोई आवाज़ उठेगी जब सरकार ही उसको फोकस कर रही है, बेच रही है, उसी का इनकम है सरकार का, और लोगों से चाह रहे हैं कि लोग पिए ना, जब सरकार उसको बेच रही है, लाइसेंस दे रही है, कैसे मना कर पाएंगे? जी मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मेरे मीडिया बंधुओं से मेरी एक गुजारिश है कि इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार जिस चीज़ को बेच रही है, शायद उसको अंदाज़ा नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हर साल उन गरीब तबके के लोगों की मौत होती है जो देशी शराब को पीते हैं, जो मज़दूर तबके के लोग हैं, और एक हिसाब से सरकार ये बेच करके जो है आम जनता की लाशों पे जो है अपने तिजोरी को भरने का काम करती है। उसी के खिलाफ अखिल भारतीय NGO महामंच सरकार को अवेयर करने के लिए, सरकार को जागरूक करने के लिए, और जो हमारे देश की जनता है उसको भी जगाने के लिए कि ये शराब जहर है, आप इस जहर से बचें, इससे दूर रहें। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार और जनता को दोनों को जगाया जाए। एक तरफ जहां हिंदुस्तान में अफगानिस्तान से महज 5 से 7 ग्राम को लेके उनको जेल में डाल दिया गया, उनकी बेल नहीं हो पा रही, इस तरीके का डबल। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस देश में ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं, जैसे किसानों की मौत हुई या 3000 करोड़ जो कोकीन पकड़ी गई अडानी के पोर्ट पर, सभी लोग खामोश रहे और सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बन के देखती रही। आर्यन खान की गिरफ्तारी, जिसके पास चुटकी भर भी ये चीज़ें बरामद नहीं हो पाई हैं और ED अभी पूरी तरीके से उसको साबित नहीं कर पाई है, उसके बाद भी उसको जेल में रखा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकार के इशारे पर ये संस्थाएं काम कर रही हैं और एक हिसाब से मानवता का हनन कर रही हैं, मानव अधिकार को लोगों से छीनने का काम कर रही हैं। आपकी NGO ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाया? 3000 किलो जो आ गई, तो उस पर किसी तरीके की कोई रिएक्शन आपकी NGO की तरफ से क्यों नहीं आया? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो NGO है, हमारा जो संगठन है, हम लोग समाज में फैली हर कुरीति, हर बुराई के खिलाफ लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, और इस ड्रग्स के खिलाफ तो हम खुलेआम बोलते हैं और खुलेआम कहेंगे कि जिसके भी पोर्ट पर ये ड्रग्स मिली है वो अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसे अपराधियों का समर्थन करने के बजाय उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और अखिल भारतीय NGO महामंच जो है वो अपने इरादे पे अडिग है, समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ, चाहे वो शराब हो, चाहे वो कोकीन हो, चरस हो, अफीम हो, गांजा हो, या तमाम ऐसी कुरीतियाँ हैं, जैसे भ्रूण हत्या आप ले लीजिए, मासूम बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, उसको भी रोकने के लिए हर संभव प्रयास अखिल भारतीय NGO महामंच करेगा। और ये आवाज़ हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक हमारे देश में पूरी तरीके से सभी को जीने का अधिकार नहीं मिल जाता, और सामान्य रूप से अगर चाहे अपराधी हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो बड़ा व्यवसायी क्यों ना हो, अगर अपराध करता है तो सबको बराबर सजा मिलनी चाहिए। आप 50% लोगों को छोड़ दे रहे हैं, मेरी मुराद जो महिलाओं से है, ख्वातीन से है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि नशे में आजकल महिलाएं भी बहुत आगे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अखिल भारतीय NGO महामंच महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा,
भ्रूण हत्या, यहाँ तक कि बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है उसके खिलाफ जो है बहुत ही बेअंदाजी से अपनी बात रखती है। और ये जो हमारी आज मऊ की टीम है, आज यहाँ पे ज़िले का गठन होना है और यहाँ पे एक ऐसी टीम तैयार की जा रही है जो मऊ के डोर टू डोर जाएगी, घर घर जाएगी, लोगों को अवेयर करेगी, जागरूक करेगी। और आज नहीं तो कल मऊ की एक बहुत बड़ी महिला समूह जो है हमारे साथ जुड़ेगी, क्योंकि उसको भी पता है कि आज महिलाओं को बराबर का हक मिलना चाहिए, वो भी अपनी बात रख सकें, अपनी बात कह सकें और सरकार और शासन तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। एक महिला के भ्रूण में अगर बच्चा पलता है और वो नशे से ग्रसित है तो कितना नुकसान समझ सकते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी महिला के गर्भ में बच्चा पल रहा है, वो नशा कर रही है, तो वो अपने बच्चे को जहर दे रही है, खुद भी जहर ले रही है। और ये समझ लीजिए कि हमारी आने वाली नस्लें वो जहर में मुब्तला होंगी, पैदा होने से पहले ही उनके नसों में जहर घुल जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम सब लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे देश की महिलाएं, हमारे प्रदेश की महिलाएं, हमारे मऊ की महिलाएं या पूरे भारत की महिलाएं नशे से कोसों दूर हो, दूर दूर तक उनका कोई वास्ता ना हो नशे से। एनजीओ कहाँ तक काम कर रही है? इस वक्त अखिल भारतीय एनजीओ महामंच जो है पूरे पूर्वांचल में काम कर रही है। पूरे पूर्वांचल में हमारी टीमें हैं और तमाम राज्यों से हमसे जुड़ने के लिए लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी जो है भारत के हर राज्य में अखिल भारतीय एनजीओ महामंच का गठन होगा और शराब जैसी जो तमाम कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको मिटाने के लिए अखिल भारतीय एनजीओ महामंच लगातार प्रयास करेगा और एक बेहतर भारत का निर्माण करने की कोशिश करेगा। सर, देखा जाए कि इतनी बुरी लत है कि इसे बहुत अच्छे से मतलब बर्बाद हो जाए, तो सर आपके एनजीओ में क्या ऐसी खास बात है कि लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ख़ास बात मेरे एनजीओ में जो भी हो वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि भारत का हर नागरिक अखिल भारतीय एनजीओ महामंच का साथी है, दोस्त है। और सबको चाहिए कि समाज में जहाँ भी बुराई है, जहाँ भी नशा है, अगर आपका पड़ोसी है, आपका दोस्त है, आपका मित्र है, आपका यार है, आपका भाई है, तो मुझे लगता है कि हर नागरिक को उस व्यक्ति को जागरूक करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। क्योंकि अखिल भारतीय एनजीओ महामंच अकेले इस नशे के कार्यक्रम को नहीं चला सकती, लोगों को नशा करने से नहीं रोक सकती। इसलिए भारत के हर व्यक्ति की ज़रूरत है हमें साथ की, वो साथ आए ताकि हम सब मिल करके, और हमारे जो मीडिया बंधु हैं ये लोग भी हमारे साथ आएँ, ताकि इनके ज़रिए जो है हम आम जनता तक ये खबर पहुंचा सकें, ये मैसेज पहुंचा सकें कि नशा हमारी आने वाली पीढ़ी को नष्ट कर देगी, नशा हमारे जीवन को ख़राब कर देगी, नशा हमें आने वाले बच्चों के भविष्य की खूबसूरत छवि को छीन लेगी। इसलिए हमें इससे बचने की ज़रूरत है। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप डिमांड करेंगे कि पूरी तरीके से शराबबंदी कर दी जाए? मैं आपको बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय एनजीओ महामंच का जो पहला मकसद है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश ऑफ इंडिया, इन सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास व्यवसाय की कमी है, आज आप पेट्रोल के ज़रिए जो है जनता की जेब को लूट रहे हैं, तमाम चीज़ों पे जीएसटी लगा रहे हैं, खाद्य सामग्री पे जीएसटी लगा रहे हैं, जनता का पैसा आपके पास जा रहा है, तो फिर ये नशा क्यों, ये शराब क्यों? इसको बंद करिए। शराब एक सरकार के नज़र में एक प्रॉफिट का जरिया, सर ऐसे स्थिति में क्या वो बंद कर पाएगी आपके एनजीओ के जरिए? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं पूछना चाहता हूँ कि चाहे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो या देश का कोई भी नेता हो, अगर उसका बेटा शराब पीता है, नशे में मुब्तला है और उसकी वजह से वो मर जाए, तो क्या अपने बेटे को बचाने का प्रयास नहीं करेगा? ये हिंदुस्तान, यहाँ के लोग हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, हमारे दोस्त हैं, इनको बचाने का हम प्रयास करेंगे और सरकार के सामने खुला चैलेंज करेंगे। जिस दिन मंच पूरी तरीके से पूरे भारत में इस्टेब्लिश होगा, पूरे भारत के लोगों को साथ लेकर के हम लोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे और पूरे भारत में शराबबंदी की मांग करेंगे। एनजीओ आपकी कब से चल रही है? ये एनजीओ हमारी 2010 से चल रही है। 2010 से लेकर के 2021 तक में आपने कितने लोगों को बंद करा दिया? मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सभी जानते हैं कि कानून हमारे लिए भी है और सरकार के लिए भी है। कानूनन जो है शराब की दुकानें जो ठेके पे चलती हैं, जिन्हें सरकार लाइसेंस देती है, उसको संवैधानिक प्रक्रिया के ज़रिए बंद कराया जा सकता है। लेकिन जो इलीगल शराब है उसको बड़े पैमाने पर हम लोगों ने गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, तमाम जगहों पे बड़े पैमाने पे इलीगल शराब बनाने वालों को डोर टू डोर जा करके कितने शराबियों को अपने शराब छुड़वा चुके हैं? देखिए, डोर टू डोर जा करके हमारे जो कैंप्स लगते हैं या हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम के जरिए। इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो।
इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़ और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।